5 skills चाहिए if you're aiming for a 99 percentile plus in verbal ability. Okay, 5 skills. Understanding verbal. 3 महीने पहले मैं कैट की एक ओपनली बात बोलता हूँ. You don't need skipping, you don't need skimming, you don't need speed reading, you need understanding speed. कैट के दिन में आपको 40 मिनट का टाइम मिलना है और 4000 के आसपास वर्ड्स होते हैं कैट के अंदर. 4 RC मिला के सारा जब, हाँ 4000 से कम ही होते हैं. 3500 to 4000 वर्ड के आसपास. मतलब 100 वर्ड पर मिनट की अंडरस्टैंडिंग स्पीड है तो यू आर गुड टू गो. पर 100 बड़ी लो है. हम बात कर रहे हैं एमिंग फॉर द मून, टेक 1 सेक्शन टू द मून, 99.9 and 9.66. तो अच्छा है कि अगर आपकी 200 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो पाए. पर जो है वो है, जिनकी 100 है उनकी 150 हो सकती है. डिस्क्लेमर, इट्स एन अंडरस्टैंडिंग स्पीड. बढ़िया. दूसरा, अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस. A lot of times we do this foolishness where we are just looking at the options directly and try to do process of elimination. बेटा अंग्रेजी का एग्जाम है, मैथ्स के अंदर तेरा पीओई लग जाएगा. अंग्रेजी के अंदर जब बाकी ऑप्शंस निकालनी है ना, पेपर सेटर इतना स्मार्ट है ना, उसने पर्पसली ऑप्शन जैसे बनाई है. मेरे पे विश्वास नहीं है, पुराना कैट का पेपर खोल लो, 2023 का, 2022 का, 2021 का, और तुम्हें दिख जाएगा कि वो ऑप्शन में कैसे आपके साथ खेल रहा है. ठीक है. राइट सिलेक्शन ऑफ आरसी एंड वर्बल क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आरसी गलत चूज किया तो अगले साल आना आपको कैट के लिए. जितना मर्जी अंग्रेजी पढ़ा है, तुम अंग्रेजी के ग्रामर नाजी हो, जो भी है, वहां जाके 40 मिनट के अंदर उगल के आना जो पढ़ा हुआ है. ठीक है भाई. नेक्स्ट वन, नंबर 4, मेरा फेवरेट है. पीपल टेक इट वेरी लाइटली. कंसंट्रेशन. इफ योर कंसंट्रेशन इज स्टूपिड, फॉरगेट अबाउट दिस 30 days चैलेंज, मेरे को टॉपर बनना है एफएमएस. कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है, इसके लिए प्रो टिप है. पहली लाइन पढ़ी, जब तेरे को समझ नहीं आया ना, पहली बात तो दिमाग को पता होना चाहिए कि तू पढ़ाई कर रहा है. पहली लाइन पढ़ी, कुछ समझ नहीं आया, वो लाइन दोबारा पढ़. टेक अ डीप ब्रेथ एंड गो इनटू दिस पैसेज अगेन. दोबारा घुस उस पैसेज के अंदर. यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट 4 minutes 5 minutes इन एक्चुअल कैट. समझ आ रही है? जिनका वर्बल अच्छा नहीं है उनको ये बात समझ आ रही है. तो डोंट रीड एनीथिंग विच यू नॉट अंडरस्टैंड. हेंस ऑलवेज कंसिडर अंडरस्टैंडिंग स्पीड. कंसंट्रेशन. नेक्स्ट वन भाई, लास्ट 5 minutes एंड द फर्स्ट 5 minutes. स्क्रीन खुलेगी तेरी कैट का. पहले तुम वाहिगुरु, सतनाम, जय श्री कृष्णा, भगवान को याद करोगे. पहले 5 मिनट के अंदर वो ग्रीन बटन तुम्हारा वर्बल का काफ़ी काम आएगा. उस ग्रीन बटन पे क्लिक करना है और फटाफट पूरा पेपर खुल जाएगा. 2 मिनट के अंदर बैठ के सेट कर लेना. पूरे के पूरे 2 मिनट के अंदर बैठ के भाई पेपर के अंदर आरसी कहाँ, ये क्या है. वो पहले 5 मिनट टोटल लगा के पहले 5 मिनट के अंदर नंबर कुछ कबाड़ने हैं अपने को. सिर्फ पढ़ते मत रहना, एनालिसिस मत कर. सर आपने बोला था ग्रीन बटन खोल लेना, उसके बाद पूरा पेपर एनालिसिस कर ले, कौन सा आरसी पहले करना है, कौन सा आरसी नहीं करना. फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर अगले 35 मिनट में तुझे कहाँ पे क्या नंबर मिलने वाला है वो बहुत बढ़िया है. नहीं तो अगर तुम प्लानिंग नहीं करोगे, सेक्शन में जाओगे, अरे मैंने गलत आरसी उठा लिया, अरे अब मैं पैरा जंबल करूँ, अरे मैं पैरा समरी करूँ. पीपल विल टेल यू देयर इज नो स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड फॉर कैट. कैट के अंदर कुछ भी हो सकता है. कैट इज द ओनली एग्जाम इन द कंट्री जो स्टैंडर्ड एग्जाम है. बाकी एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं है. मुझे नहीं पता, स्नैप के अंदर वो आरसी देते हैं, बोलते हैं कि आरसी नहीं बोलेंगे. जैट वाले ऐसे कभी निकाल देते हैं, ऐसे कभी ला देते हैं, उनकी मर्जी, कुछ भी कर रहे हैं भाई. कैट बोलता है अपन स्टैंडर्ड एग्जाम है. अगर वो कुछ चेंजेस भी करते हैं, 2 क्वेश्चन पैराजंबल अंदर डाले, 2 क्वेश्चन पैराजंबल बाहर डाले, कौन का लेवल अप कर दिया. ऐसा नहीं है कि भाई वो तुम्हें मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आउट ऑफ सिलेबस कुछ पूछ रहे हैं. इट्स अ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन. इज इट टफ? इट्स अ टफ एग्जामिनेशन.